दोस्तों, जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु आना जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका उत्तर आपको 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है और जीवात्मा कर्म के आधार पर स्वर्ग या नरक के मार्ग पर जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु अपनी सवारी पक्षीराज गरुड़ को ये सारी बातें बताते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण ग्रंथ में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु पश्चात जीवात्मा को भिन्न भिन्न जगहों से जाना पड़ता है और उसके पाप पुण्य के हिसाब के बाद आगे के सफर में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति की आवाज चली जाती है, शरीर की सभी इंद्रियां बंद पड़ जाती है और अंतिम समय में परमात्मा द्वारा दिव्या दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके बाद व्यक्ति जीवन का त्याग कर देता है। मृत्यु के बाद आत्मा को ये 3 मार्ग दिखाई देते हैं। पहला मार्ग अर्ची मार्ग, यह वह मार्ग होता है जो देवलोक और ब्रह्मालोक के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई बुरा कार्य नहीं करता और सदैव पुण्य कर्म करता है, उसे ही इस मार्ग की प्राप्ति होती है। दूसरा मार्ग धूम मार्ग, मार्ग में पितृलोक की यात्रा करनी पड़ती है। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, यह मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण में इसे सबसे बुरा मार्ग बताया गया है। इसमें जीवात्मा को वैतरणी नदी का सामना करना होता है। इसमें बताया गया है कि इस नदी को पार करने के लिए जीवात्मा को पूरे 47 दिनों का समय लगता है और इन 47 दिनों में आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस मार्ग में मृत्यु होने के बाद 2 यमदूत आते हैं और जीवात्मा के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा उसने अपने जीवन काल में दूसरों के साथ किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन मतलब 86,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिसे करने में 1 साल लग जाता है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है और फिर से उस आत्मा की 84 लक्ष योनि की यात्रा चालू होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ, तब तक हमें दें इजाजत और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।